चलिए जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10th के प्रश्न 5.1 का क्वेश्चन तीन हो गया था। अगला आज 3 है, देखते कहां तक हुआ है। ध्यान देखिए, क्या सुना था, क्या सुना। चल देखिए, इसके पहले की क्लास हो गया था, आज यहाँ से पढ़ाना है। समझिए, इसके पहले का क्लास हो गया है, आज यहाँ से क्लास लेना है। शांति बनाइए। चलिए देखिए, समझिए, इसके पहले का क्लास हो गया है और आज क्वेश्चन 4 के क्वेश्चन 9 प्रश्नावली 5.1 ना, प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन 4 का 9 से बताना है। समझिएगा, कि कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका क्या सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके अगले 3 पद लिखना। कितना पद निकालना है? 3 पद। चलिए यहाँ देखिए, समझिएगा। देखिए पहले देखो क्या है, एपी देखो दिया हुआ है, लिखेंगे A1 बराबर कितना जगह है? 1 ना, A1 हो जाएगा 1। A2 कितना हो बोलिए? A2 बड़ा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। A3 कितना जाएगा? 9। अब A4 कितना जाएगा? 27। यही ना। चलिए, क्या होता है? D1 बराबर A2 माइनस A1। कितना A2 का मान है? 3 माइनस कितना घटा कितना हो जाएगा? 2। D2 कितना होगा? A3 माइनस A2। देखो लिखना जरूरी नहीं है, को बैठा इससे बैठा सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 माइनस 3 कितना यहाँ पर जाएगा? 6। लेकिन D3 बराबर कितना होगा? A4 माइनस A3। कितना A4 का मान है बोलिए? कितना A4 का मान है? 27 है ना, तो 27 हो जाएगा माइनस 9 18। तो D1 D2 D3 का मान समान है? नहीं है। एपी के सूची में नहीं है, लिखेंगे एपी की सूची में नहीं है। यह एपी के सूची में नहीं, लिख लीजिए। इसका हल हो गया, बस इतना ही काम करना था। तो ये काम कीजिए, हट गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखिए, वही काम करना है। हल से देखिए, देखिए A1 कितना हो बोलिए? A हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा बताइए? 2A हो जाएगा। और A3 कितना हो जाएगा? 3A। और A4 कितना हो जाएगा? 4A। लिख दिए A1 A2 A3 का मान लिख दिया। लिखिए D1 बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। कितना A2 का मान है? 2A। कितना है? 2A अब माइनस A कितना घटा कितना जाएगा? यहाँ पर जो A कितना जाएगा? 2 में से गया A तो कितना? 1 बचेगा। चलिए यहाँ देखिए, देखिए D2 बराबर D और 2 बराबर कितना होगा? A3 माइनस कितना? A2। कितना A3 का मान है? A3 का मान 3 है माइनस 2 है। कितना घटा कितना जाएगा? A। देखो D3 बराबर कितना होगा यहाँ पर? A4 मान A3 हो जाएगा। कितना A4 का मान बताइए? A4 का मान 4 है। कितना है? 4A माइनस 3 है।
देखिए तो D1 का मान कितना, D1 का मान आया कितना A, D2 का मान A, D3 का मान कितना आया A, सबका मान समान ना आया, ठीक है। एफपी के सूची में है तो लिखेंगे एफपी के सूची में है, एफपी के सूची में है, सूची में है, इसलिए सार्व अंतर डी बराबर कितना है, हो जाएगा कॉमन डिफरेंस क्या समान है ए, तो ये हो जाएगा। लेकिन एफपी के अगले क्या पद निकालना है, एफपी के अगले के पद, अगले 3 पद ना, के पद 3 पद, देखो 3 पद के पद 3 पद, देखो हम क्या करेंगे ना, जो कॉमन डिफरेंस आया है ना, तो कॉमन डिफरेंस सबसे लास्ट वाला पद में जोड़ेंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे लास्ट में कितना 4a है, कितना कॉमन डिफरेंस कितना है a, कितना जाएगा 5 है, एक पद निकल गया, फिर 5a में फिर a जोड़ेंगे 6 है, 2 आंसर हो गया, और फिर 6a में फिर जोड़ेंगे a, कितना होगा 7 है। लिख लीजिए ये आपका एक पद, एक पद 2 पद निकाल गया 3 पद, लिख लीजिए। जल्दी में काम कीजिए, जल्दी में काम कीजिए, और तो कितना सारा है। आप वो बात याद रखिए, ठीक है, हम ये सब नहीं करेंगे, जो भी बच्चा है किसका, अच्छा वो कोई बात नहीं, तो गलत नहीं बोले, अच्छा बात बोले। चलिए यहाँ देखिए, देखो इसका हाल देखो, सब का ना एक ही सेकंड, देखो लेकिन A1 बराबर A हो जाएगा, A2 कितना बताइए A स्क्वायर ना, A3 कितना हो जाएगा A के पावर 3, और A4 कितना हो जाएगा A के पावर कितना हो जाएगा 4, लेकिन D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, कितना है A2 मान कितना है, A2 का मान A स्क्वायर माइनस है, कभी स्क्वायर एक क्रिया होता है नहीं, यानी स्क्वायर एक अभिक्रिया जब भी होता है, कहते हैं स्क्वायर स्क्वायर के साथ ए के साथ क्यू क्यू के साथ क्रिया होता है। चलिए लेकिन D2 बराबर A3 माइनस A2, कितना A3 का मान बताइए A के पावर 3, इसका A स्क्वायर, क्रिया तो होगा नहीं, न जुटेगा ना घटेगा, लेकिन D3 बराबर A4 माइनस A3, कितना A4 का मान है A4 है माइनस A3, ये तो मान समान नहीं ना आया, स्क्वायर सब के नहीं घट रहा है, जुट रहा है, तो एपी की सूची में नहीं है, एपी के सूची में नहीं है। समझिए, ठीक है। हाँ, नहीं हाँ नहीं आगे देखिए, देखो पहले तो समझो, सुना देखो पहले, देखो यहाँ हल देखो पहले, हल सब देखिए काम करना है, हमको चेक करना है कौन कौन एपी के सूची में है कि नहीं है, और जो एपी के सूची में है उसके एपी के अगले 3 पद निकालना है। देखो पहले यहाँ लिखो सॉल्व, देखो ये हो है, देखिएगा कैसे है, देखो A1 कितना √2 हो जाएगा, A2 कितना हो, बोलो A2 बराबर कितना हो जाएगा √8, A3 कितना, A बोलो A3 मान कितना √18, A4 कितना हो जाएगा A4 का मान √32, लिख दिए ना। अब लिखो चलिए देखो पहले लिख दिए, देखो यहाँ से D1 बराबर क्या A2 माइनस A1, कितना A2 का मान है बताइए, √8 है ना, तो √8 लिखेंगे, इसे मान कितना √2 है,
पहले 8 पहले तोड़ो, कितना 4 दूनी 8 होगा, रूट 2 जस के 10, बोले 4 का वर्गमूल 2 और 2 रूट 2 2 और रूट 2 जस के 10, यहाँ पर रूट 2 देखो अब एक छुपल है, यहाँ पर एक छुपल है ना, तो 2 में से गया कितना बचेगा, 2 में से गया तो 1, यानी कि 1 रूट 2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर एक छुपा हुआ है, मैंने को कोई दिक्कत ना होगा। चलिए निकल गया D1 नंबर। अब ऐसे लिखो D2 बराबर D और 2 बराबर कितना A3 माइनस कितना हो A2 हो जाएगा, कितना A3 का मान बताइए, रूट कितना हो जाएगा 18, लेकिन 18 हो गया, इसे कितना रूट कितना हो गया 8, तो 9 दूनी 18 और 4 में कितना हो जाएगा 8, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 रूट 2 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 रूट 2 जिससे तो घटे 3 में से 2 गया तो 1 और रूट 2 जस के 10, अब एक छुपा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ से लिखो D3 बराबर A4 माने कितना A3, कितना A4 का मान है बताइए, तो 32 दिया हुआ है, एक मान कितना है आपको 18 है, 32 को तोड़ो तो 16 गुना 2 हो जाएगा, कितना होगा 9 गुना 2 होगा, बोलो 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, 4 में से 3 गया था, 4 में 3 गया था 1, यहाँ पर यानी 1 रूट 2 यानी सिर्फ खाली रूट 2। चलो देखो पहले D1 का कितना है, D1 का मान रूट 2 और D2 का कितना रूट 2, D3 का मान समान है, क्या एपी के सूची में है, नहीं लिखेंगे एपी के सूची में है, एपी के सूची में है, सार्व अंतर बराबर सार्व अंतर देखो एपी का अगले के पद, एपी के अगले 3 पद, एपी का अगले के पद 3 पद। चलिए देखिए जोड़ना है, लास्ट पद में ना, लास्ट पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाइए। यहाँ देखिए 32 है, ध्यान दीजिएगा, प्लस कितना रूट 2, देखिए कैसे जोड़ रहे हैं, 32 कितना होगा 16, कितना 4 रूट 2 लिख दीजिए डायरेक्ट, देखो 32 कितना 4 रूट 2 होगा, रूट 2 जस के तो 4 4 1 5 5 रूट, जब तो समझ रहे हैं कितना 50, कितना 50 से 25 दूनी के 25 का वर्गमूल और 2 जस के, इसका मान कितना होगा पता है, तो 50 का कितना 25 गुना 2, 25 का वर्गमूल और 2 जस के कितना हो जाएगा 5 रूट 2, अगर 50 भी हम कितना लिखे पजूल है ना होगा 50 मान इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए एक आंसर होगा, फिर 50 में फिर 2 को जोड़िए, लिखेंगे 50 रूट 2 हो गया प्लस रूट कितना 50 कितना आएगा तोड़ के 5 रूट 2, इसलिए 5 रूट 2 हो जाएगा 50 का प्लस रूट 2, 5 कितना हो जाएगा 6 रूट 2, किसका मान बराबर होगा 72 का ना, किसका 36 दूनी के 72, चलिए कितना यहाँ पे हो जाएगा 36 रूट कितना हो जाएगा पे, तो देखियो देखो इसका मान रूट 72 क्या है बराबर है, 72 कितना तोड़िएगा 36 गुना 2, तो 6 का 36 का वर्गमूल 6 और 2 जो इसके हो गया। अच्छा फिर जोड़ेंगे
है कर सकते यहाँ पे ना 6√2 होगा। हाँ 6√2 ना, खाली 72 कितना होगा यहाँ पे, खाली 72 हो जाएगा। जोड़िए आप 72 में जोड़िए, 72 में √72 प्लस √2, 72 तो कितना होगा 6√72 का 6√2 होगा, ऐसे 36 गुना 2 होगा प्लस √2, 36 का वर्गमूल 6 और √2 प्लस √2, 6 7 7√2 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अरे 7√2 के बाद किसके बराबर होगा, √98 की, किसका रूट, देखो √98 का मान लिख लो। एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद, पद ये ना बना है, 50 बना है क्या, √50 बना है, तो बाद कितना बना है 72 बना है, लिख ले, आपका आंसर हो गया। समझ आया ना किसी से हो रहा है ये सब। 5√2 का मान 50 के बराबर हो गया और 6√2 का मान कितना के बराबर होगा, 72 के बराबर हो गया और 98 का मान 7√2 के बराबर हो गया। समझ आ गया कैसे से करना है। चलो आगे देखो, आगे देखिए, आगे देखिए, हाँ देखिए, ये देखिए थोड़ा सा इधर आइए, देखिए भैया, देखिए लिखिए A1 बराबर, A1 मतलब D1 लिख रही है, A1 बराबर कितना होगा √3, A2 बोलिए √6, A3 बोलिए √9, A4, कोई दिक्कत, क्या देखिए यहाँ से लिखिए D1 बराबर A2 माइनस A1, कितना A2 का मान है √6, कितना √6, इसका मान कितना √3, क्रिया नहीं होगा, जब भी क्रिया होगा तो √3 के साथ होगा, √2 के साथ होता है, ठीक है, भले बाहर में कुछ भी लगा हो रहा है, अंक रहे। चलिए D2 बराबर A3 मान से A2, कितना A3 का मान है √9 है, ऐसा मान कितना है √6, √9 का वर्गमूल 3, 10 के 10, ये भी क्रिया नहीं हो क्योंकि रूट के बाहर, रूट के क्या अंदर है। D3 बराबर A4 ना माइनस A3, कितना A4 का मान है √12 है, √9 है, 4 गुना 3 होगा, ऐसा कितना वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा √9 का वर्गमूल कितना होगा, √9 का मान कितना होगा बजून 3, 4 का वर्गमूल 2, √2 जिसका ये भी क्रिया नहीं होगा। देखिए तो D1 का मान √6 माइनस √3 हो गया और D2 का कितना हो गया 3 माइनस √6, इसका मान देखो बराबर है नहीं है, तो एपी के सूची में नहीं है, लिखो एपी के सूची में नहीं है। जल्दी काम कीजिए, 1-2 और क्वेश्चन है सर, 15 तक ले है, 13वां है, 2 और जल्दी काम आगे देखिए बुआ, यहाँ देख आगे देखिए, अच्छा आगे देखो, कोई बात नहीं, पढ़ा तो रहे बहुत पहले से। देखिए देखिए
14 में से 14 नंबर क्या कर रहा है? बस वही सबका काम एक ही जैसा करना है। देखो लिखे A1 1 का स्क्वायर हो जाएगा, A2 कितना है 3 का स्क्वायर है, A3 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर होगा, और A4 कितना होगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर। देखिए कितना भी एफ पे दिया हो रहेगा, आप A4 तक लेंगे, कहाँ तक लेंगे A4 तक, याद रखिएगा कितना भी रहे। तो यहाँ आपको यहाँ से ना यहाँ तक दिया हुआ रहे एफ पे, आपको A4 तक लेंगे, ठीक है A4 तक। हाँ स्क्वायर पर लिखेंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या स्क्वायर तक लिखेंगे D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस, यहाँ देखिए थोड़ा सा बच्चे लोग, A2 माइनस कितना A2 का मान है 3 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर, बोलिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 8। D2 बराबर A3 A2 कितना A3 बताइए तो, A3 में कितना 5 का स्क्वायर है, तो कितना 3 का स्क्वायर है, बोलिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 16। चलिए लिखिए D3 बराबर A4 माइनस A3, कितना A4 का मान है बताइए तो 7 का स्क्वायर है, आगे A3 का मान 5 का स्क्वायर है, बोलिए 7 का स्क्वायर कितना 49 होगा, कितना 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर 25, हटा के मान तो बराबर है, समान आया है नहीं ना आया है, क्या ये एपी के सूची में लिख लो, यह है एपी के, क्या एपी के सूची में नहीं, कोई दिक्कत है? चलो लीजिए काम कीजिए जल्दी। हाँ समझ में आ रहा है ना क्या क्या करना, कैसे करना है? आइए देखिए, हाँ ध्यान देखो थोड़ा सा, इतना सारा बच्चे पर ध्यान लगाओ। देखो यहाँ A1 बराबर कितना होगा 1 का स्क्वायर, A2 कितना होगा, और A3 कितना होगा A3 बराबर, और A4 बताओ 73, क्या D1 बटा नहीं वो वाला फॉर्मूला होगा। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, अब 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 5 का 25, 1 का 1, घटा के 24, इधर आ जाओ। देखो D2 बराबर D और 2 बराबर A3 माइनस कितना A2, कितना A3 का मान है बताइए 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का कितना हो जाएगा 24। लिखो D3 बराबर A4 माइनस A3, कितना A4 का मान है बताइए 73, ऐसे कितना है 7 का स्क्वायर 77 हो गया, 7 का कितना हो गया यहाँ पर 7 का कितना होगा स्क्वायर 49, हटा के 24, D1 का मान 24, D2 का मान D3 का मान एपी के सूची में होगा ना, क्या है सबका समान है, एपी के सूची में है, एपी के सूची में है। लिखो सार्व अंतर बराबर, सार्व अंतर कितना जगह है 24, एपी का क्या पद है, एपी का अगले क्या पद 3 में, लिखो एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले क्या करो ना तुम लोग, क्या करो कि लास्ट वाला पद जो रहेगा ना उसमें कॉमन डिफरेंस के जोड़ते जाएंगे, जितना डिफरेंस फिर जोड़ेंगे।
तो 73 प्लस कितना, जो 4 और 3 7, 7 और 2 9, फिर 97 प्लस फिर 24 से जोड़ना ही नहीं कि फिर नहीं, जो आएगा उसमें 24 जोड़ते जाना है। तो 7 4 11, 9 2 11 1 12, फिर 121 प्लस कितना 24 5 4 1, तो लिख लो 80 के अगले 3 पद। एट्टी के अगले के पद 3 पद ना, के पद 3 पद, कितना शुरू पद है 97 हो गया, 121 हो गया, 145 लिख लीजिए। ये था ये 5.1 लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद भी है। देखिए 5.1 का आज खत्म हो गया है। आज क्वेश्चन 4 के कहाँ तक 15 तक पढ़ाई हो गया है, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आएंगे है कि नहीं है, नहीं है तो इसके बाद वाला क्लास कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जय हिंद, ठीक है, लिख लीजिए।